जब हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है जिसमें कई सारे ऑब्जर्वेशन एक साथ यूज करने हैं और पता ये लगता है कि इन ऑब्जर्वेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट है, तो फिर हम रिजल्ट कहां तक सिग्निफिकेंट करें, रिजल्ट की एक्यूरेसी कहां तक होगी, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर यूज होते हैं। अगर आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपके रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस होने चाहिए जितने आपके किसी एक गिवन क्वांटिटी में कम से कम डेसिमल प्लेसेस हैं। समझते हैं इस चीज को कि आपने दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटीज को आपने ऐड किया, 2.563, 205.2, 10.59, इन्हें आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको क्या मिला, ये आपका आंसर मिला। लेकिन ये आंसर एक्यूरेट नहीं है। तो आंसर एक्यूरेसी में कब लाना है आपको, अगर आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं कम से कम। फर्स्ट फिगर में आपके पास डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, यहां जस्ट 1 प्लेस है और यहां 2 प्लेसेस है। तो फिर आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही प्लेस होने चाहिए जितने प्लेस आपके किसी भी एक फिगर में कम से कम है। मतलब आपके लिए आंसर में यहां होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये दोनों लास्ट की फिगर्स आपके आंसर में नहीं होनी चाहिए अगर इस आंसर को आप लिख रहे हैं प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में। समझे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपके गिवन क्वांटिटीज में टोटल कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको मतलब क्या है, आपको मतलब है केवल डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस कितना है, उतने ही प्लेस आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है? लेकिन इसके अगेंस्ट जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब आपके आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी गिवन क्वांटिटी में से किसी एक में कम से कम है। डिफरेंस है दोनों में। जब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने हैं, आपने क्या देखना है कि किसी भी गिवन क्वांटिटी में डेसिमल के बाद कम से कम कितने प्लेस है, उतने ही प्लेस आपके डेसिमल के बाद होने चाहिए किसमें, ठीक है, रिजल्ट में आपके। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब आपने अपने सारे के सारे इंडिविजुअल क्वांटिटीज में देखने सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जहां है, जितने हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके लास्ट में रिजल्ट में बनने चाहिए। बात समझ आई? देखते हैं इसे हम। अब यहां ये 5 और 3 नहीं होने चाहिए, आपके पास डेसिमल के बाद कम से कम एक प्लेस है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस ही होना चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए। इसका क्या करेंगे, इसके लिए अलग बात है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने 2.1 मल्टीप्लाई किया किससे, 5.063 से, तो यहां अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां कितनी है, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और यहां देखें तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितनी, 4। लेकिन जब आप आंसर यहां लिखेंगे तब आपके आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा और इसको टिपिकल बना दूं, थोड़ा सा और चेंज कर दूं मैं, 2.1 को मल्टीप्लाई किया
5.10 से। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। और आंसर में भी आपको कितने लाने हैं? 2 ही लाने हैं। जरा करना तो जरा बताना इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, क्या आंसर आया बताइए इसका? 1060 पॉइंट नहीं है इसके बाद, 0.710। अब यहां तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ये 2 7 हो गए, जबकि रखनी है आपको केवल कितनी? 2। यहां आपको केवल कितना रखना है? डेसिमल के बाद 1 प्लेस रखना है। तो अब बाकी जो बचा है इसका हमने क्या करना है? इन्हें यहां से हमने राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद जस्ट 1 प्लेस होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है? आपको 218.353 को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तब तक राउंड ऑफ करते जाना है जब तक के आपको डेसिमल के बाद 1 प्लेस मिलता है। इसके बाद के सब आपको हटा देने। तो राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है? 3 आप यहां से हटा दीजिए। इसे हमने राउंड ऑफ करना है, तब तक राउंड ऑफ करना है जब तक कि डेसिमल के बाद हमें 1 प्लेस रह जाए, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में एडिशन में डेसिमल के बाद कम से कम 1 प्लेस था। तो अब राउंड ऑफ करने के लिए यहां से आप 3 उड़ा दीजिए। बचा क्या? अब आपके पास बचा 218.35। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ा दीजिए इसे यहां से। ठीक है, लेकिन एक समस्या है। अगर यहां आपका होता 675 6789 4 में से, तो इसे यहां से उड़ाने के बाद आपको इसके ठीक पहले वाले में 1 ऐड करना होता। और अगर यहां है आपका जिसे आप उड़ा रहे हो, ये है अगर आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर आपने जिसे उड़ाया है वो है 1 या 2 या 3 या 4, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। 0 भी 0 1 2 3 4 है तो कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जिसे आप उड़ा रहे हैं अगर वो है 6 7 8 9, तो फिर इसके साथ आपको क्या करना है? एड 1 टू नेक्स्ट फिगर। जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं कि आगे इसके आगे कौन है। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, जो भी है इससे आगे इसे आपने 1 ऐड कर देना। क्लियर है बात? अब यहां भी समस्या आती है कि अगर 5 हो तो क्या करें? 5 हो तो क्या करें? ये बीचों बीच पड़ जाता है। 5 हो तो आपने ऐड कर देना है 1 इफ नेक्स्ट इज ऑड, नो चेंज इफ नेक्स्ट इज इवन। मतलब 5 को आपने यहां से हटाना है, इससे नेक्स्ट वाला अगर ऑड है 1 3 5 7 9, तो आपने इसे ऑड को इवन बना देना 1 ऐड करके। लेकिन 5 से पहले ऑलरेडी इवन आ रहा है तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहां हमें 5 से पहले 3 मिल रहा है, तो जब इस 5 को यहां से उड़ाएंगे तो आपका आंसर बनेगा 218.4 अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपने ऐड किया है उसमें कम से कम कितना डेसिमल प्लेस है? 1 डेसिमल प्लेस है, 1 है डेसिमल के बाद में। ये आपका राउंडेड ऑफ हो गया। अब इस पर आ जाते हैं।
जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो आपने रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितनी सिग्निफिकेंट फिगर आपके किसी भी क्वांटिटी में कम से कम है। तो आपको यहाँ सिग्निफिकेंट कितने रखने हैं, यहाँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं 2। मैं पूरा का पूरा ये सेंटेंस दोबारा कॉपी कर देता हूँ। यहाँ ये था हमारा स्टेटमेंट था 2.1 इंटू 505.10 इक्वल्स 1060.710। जबकि हमें कैलकुलेशन में किसी भी फिगर में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर मस्ट कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 से ज्यादा, 2 ही होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो हम इसे राउंड ऑफ करें 1060.710। जब आपने 0 को यहां से उड़ाया तो आपको बचा 1060.71। फिर आपने यहां से 1 को उड़ाया तो आपके पास बना 1060.7। फिर आपने यहां से 7 को उड़ाया तो क्योंकि 7 आपका ग्रेटर देन 5 है तो इसलिए 1 ऐड कर दिया आपने इसके प्रीसीडिंग में। फिर आपने यहां से 1 को उड़ाया क्योंकि अभी तो समस्या हल नहीं हुई, तो 106 ही रहा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। फिर आपने 6 को उड़ाया तो आपका आया 11। और ये हो गया जिसे कहते हैं सत्यानाश। क्योंकि 1060 को आपने बना दिया 11, 1060 को बना दिया 11, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया फिगर का। यहां सत्यानाश नहीं हुआ था, क्यों? 218.35 था, अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया 218.4 कर दिया, जस्ट 0.1 का डिफरेंस आया। लेकिन यहां तो 1000 का डिफरेंस आ गया, 1000 से भी ज्यादा का। कहां तो ये 1060 था और अब कहां रह गया 11। लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 2 ही चाहिए। तो अब इसको तरीका क्या है कि ना तो इसका सत्यानाश हो और इसका काम भी पूरा हो जाए। तब आपने इसे 10 टू द पावर की टर्म्स में लिख लीजिए। 1.060710 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ये कहलाती है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है डेसिमल आपका जस्ट 1 प्लेस के बाद हो, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, यहां जीरो नहीं आया, यहां जस्ट 1 प्लेस के बाद आपका डेसिमल हो, बाकी उसके बाद कुछ भी होता रहे। और लेकिन ये जिसके बाद 0 है ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, करेक्ट। अब हमने इसका राउंड ऑफ करना है 1.060710 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। आपने हटाया, क्या बना? क्योंकि यहां से आपने किसे उड़ा दिया, आपने यहाँ 0 को उड़ा दिया। अब आपने 1 को उड़ा दिया, यहां से 1 हटा दिया, बचा 1.0607 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। फिर आपने 7 यहां से हटा दिया तो बचा 1.061 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। आपने यहां से भी हटा दिया 1.06 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। आपने 6 हटाया 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। अब इसका सत्यानाश होने से भी बच गया और आंसर आपका आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कितना डिफरेंस आया? ये 1100 बन गया। अगर आप इसे ओपन करें, ये 1100 बन गया और ये कितना था 1060। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आया, इतना डिफरेंस तो एटलीस्ट नहीं आया कि वो 1060 का 11 बन गया था। तो जब आपको लगे कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने में सत्यानाश हुआ जा रहा है आपकी फिगर का, तो आपने सिंपली क्या कर लेना है,
आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने डेसिमल के बाद के प्लेसेस एक एक करके हटाते जाना है, और आपका मल्टीप्लायर, आपका जो ये मल्टीप्लायर है, ये आपकी इस फिगर का सत्यानाश होने से बचा के रखेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर में चल रहा है हमेशा इसके साथ में। बात समझ आई यहाँ तक की?